हालात खराब थे। उसके बाद आप 6 बजे 6 दिसंबर को शंकर दयाल शर्मा से मिलने पहुंचे। वो वाकया बड़ा जबरदस्त। उसके बाद आप नरसिम्हा राव से लड़े। देखिए, सब बताइए। हाँ, मैं पूरा वाकया आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें कोई 5:30 बजे फ़ोन आया प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, नरसिम्हा राव जी के यहाँ से, कि आप लोग 6:30 बजे आ जाइए। तो 6:30 बजे हम लोग नरसिम्हा राव जी के यहाँ गए जी। और एक साइड के कमरे में पतला सा छोटा सा कमरा था जिसमें कुर्सियाँ लगी हुई थी। मैं तो बहुत बार प्रधानमंत्री हाउस में गया हूँ, लेकिन वो कमरा मैंने नहीं देखा था कभी। वो बिल्कुल जैसे साइड कॉरिडोर में एक छोटा सा बना देते हैं, वो था। और नेक्स्ट रूम में कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। राव साहब आए, बहुत झुके हुए थे, और राव साहब ने ये कहा कि हमने शहाबुद्दीन साहब भी रो रहे थे। शहाबुद्दीन साहब बड़े इमोशनल थे, रोने लगते थे। उनका राव साहब गज़ब हो गया, एक गुंबद टूट गया। तो राव साहब ने कहा, आप लोग जितना समझ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हो गया। 3 गुंबद टूट चुके हैं, मस्जिद टूट चुकी है। तो उस पर शहाबुद्दीन स्टार्टेड क्राइंग। तो नरसिम्हा राव ने यह कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा बनवाऊंगा। तो उस पर शहाबुद्दीन बोले, राव साहब खुदा के लिए आप दोबारा बनवा दीजिए, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। और लोग खामोश थे। तो मुझे आया गुस्सा, क्योंकि मैं 5 तारीख को, मैंने लिखा किताब में, उनसे मिला था। मैं उनसे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग जो नवंबर में हुई थी, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि राव साहब अगर अभी आप नहीं करेंगे तो फिर गोली चलानी पड़ेगी। आप चाहते थे कि कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी, और वो रेजोल्यूशन पास हुआ था। NIC ने रेजोल्यूशन पास किया था, बीजेपी वॉकआउट कर गई थी। आडवाणी जी और बाकी लोगों ने वॉकआउट कर दिया था। बाकी सारी पार्टियों ने उनको ये अथॉरिटी दे दी थी प्राइम मिनिस्टर को कि आप डिसमिस कीजिए, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन होना था। ये सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट के लिए कहा था हमने। मुझे गुस्सा आया जब उन्होंने ये कहा कि दोबारा बनवा दूंगा। तो मैंने जोर से ऐसे हाथ मारा चेयर के ऊपर। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हैं आपने तोड़वाई है, आप जिम्मेदार हैं, आप क्या बनवाएंगे। फिर मैंने उनसे ये कहा कि खुदा के लिए आप बनवा नहीं सकते, हमें बनवानी भी नहीं है वहाँ पे मस्जिद।